हेलो दोस्तों, स्टडी मस्ती यूनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं पार्टनरशिप से यानी कि साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है, रुपये 4000 की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 उसमें अतिरिक्त लगाया। ठीक, प्रथम वर्ष उसने 40,000 रुपये लगाए। उसके बाद में अगले साल उसने द्वितीय वर्ष में 10,000 और लगाया, यानी कि 40,000 वो जो था और 10,000 और लगा दिया तो ये हो गया 50,000। ठीक है, दूसरे वर्ष में। उसके बाद में तृतीय वर्ष में जो होगा वो ये हो गया 50,000 रुपये। उसके बाद में जो तृतीय वर्ष में जो होगा 50,000 ये तो था। उसके बाद और इसी वर्ष में देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10,000 अतिरिक्त लगाता है। उसके बाद में उसका भाई सुरेश 2 वर्ष के बाद में उसका भाई सुरेश आता है और वह 85,000 रुपये लेकर शामिल होता है। ठीक है, तो 50,000 रुपये तो ये है तृतीय वर्ष में और 10,000 और लगाता है। तो इसी वर्ष में जो है तृतीय वर्ष में ही इसका भाई भी आ जाता है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद की बात हो रही है, यानी कि ये तीसरे वर्ष की बात चल रही है। तीसरे वर्ष से इसका भाई भी आता है और ये 10,000 अतिरिक्त लगा देता है, लेकिन उसके बाद में वो कोई धनराशि नहीं लगाता है। और जो क्या है, रमेश जो है उसके बाद में जो तीसरा बार लगाने के बाद में 2 वर्ष के बाद में दिया है तो ये आपको 3 साल तक जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरे वर्ष में 50,000 प्लस ये 60,000। ठीक है, तीसरे वर्ष में ये 60,000 लगाया होगा। उसके बाद में उसका भाई तीसरे वर्ष में ही उसका भाई भी आ जाता है 85,000 रुपये लेकर। ठीक है, तभी तीसरा 4 साल की बात हो रही है, तो तीसरे साल में ये आया। तीसरा साल ये पूरा और उसके बाद में चौथा साल में यानी कि 2 साल इसका भाई था। ठीक है, तो देखिए 50,000 रुपये तो ये दूसरे वर्ष में लेके आया। 10,000 फिर अगले वर्ष में जो है ये 60,000 हो गया। ठीक, चौथे वर्ष में भी वही चल रहा है 60,000 रुपये। तो 60,000 चौथे वर्ष का और 50,000 ये तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का जो है यही 60,000 चल रहा था। और द्वितीय वर्ष में जो 50,000 चल रहा था। ठीक है, द्वितीय और तीसरे साल में ये द्वितीय वर्ष में 50,000 चल रहा था और तीसरे और चौथे साल में 60,000 चल रहा था। ठीक है, तो 50,000 हो और 60,000 ये कितना हो गया 1,10,000 रुपये। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। 50,000 ये उधर देखिए प्रथम वर्ष में जो 40,000 उसको जोड़ना नहीं है, द्वितीय वर्ष में जो है यानी कि 50,000 लेके चलना है। उसके बाद में तृतीय वर्ष में जो है वो 60,000 लेके चलना है। तो 60,000 और 50,000 कितना हो गया, वो 1,10,000 हो गया। और इसका भाई लेके कितना चल रहा है 85,000 रुपये। ठीक है, वो 85,000 लेके चल रहा है तो इसको 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 हो जाएगा। 17 25 85। ठीक, टोटल जोड़ेंगे तो 39 और टोटल लाभ कितना है निकल रहा है 1,95,000। ठीक, 39 को जब 5 से काटेंगे तो ये 195 आएगा, यानी कि 1 अनुपात बराबर जो होगा वो होगा 5,000। 39 बच्चे हो जाएगा 195, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात बराबर 5,000। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसको फिर से डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो 1 अनुपात बराबर जो होगा वो होगा 5,000। मेरे ख्याल से आपको ये द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय वर्ष में कितना होगा 40,000 प्लस 10 50,000 हो गया। तृतीय वर्ष में 50,000 प्लस 10 60,000 हो रहा है। ठीक है, तो 60,000 और ये 60,000 ये चतुर्थ वर्ष में भी चल रहा है, तो 50,000 द्वितीय वर्ष वाला और ये तृतीय चतुर्थ वर्ष में 60,000 ही चला, तो 60 और 50 1,10,000 हुआ। तो 39 देखिए 1 अनुपात 5,000 हुआ, तो 1 अनुपात 5,000 तो 39 अनुपात कितना हो जाएगा 1,95,000 हो जाएगा। ठीक, 1,95,000 जो कि टोटल लाभ है, ये टोटल लाभ है 1,95,000 रुपये। ठीक है, ये 9 5 9 45 के 5 5 15 4 19, 1,95,000 रुपये जो है ये टोटल लाभ है। और अगर इसको देखेंगे जैसे कि रमेश का लाभ देखेंगे तो 22 अनुपात है इसका, तो 22 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 रमेश का लाभ हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में सुरेश का अगर देखेंगे 17 25 85 85,000 रुपये जो है ये हो जाएगा सुरेश का लाभ। आपका यही आंसर है, 1,10,000 रमेश का लाभ है। जो रमेश का लाभ पूछा गया है यही आपका सही आंसर है। ठीक, तो
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एवं बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो तो बताएं कि बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा। तो 8 महीने तक ए रहा तो 7 गुणे 8 हो गया, और बी का पता नहीं है तो 9 गुणे x कर देंगे। ठीक, और इनका मुनाफा कितना हो रहा, ये हो गया 7 8 56। अनुपात का मतलब बट्टे होता है तो 9 गुणे x हो जाएगा। और इनका मुनाफा कितना हो रहा है, ए का हो रहा 8 और बी का हो रहा 9। ठीक, 8 से काटेंगे 56 को, 8 7 56, 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 7, यानी कि x 7 महीने तक। ये कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल थे, यानी कि 9 महीने तक, नहीं 7 महीने तक। ये सॉरी गलत हो गया, ये 9 से कट जाएगा तो 8 7 56, या 7 महीने तक सिर्फ रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वे 5:9 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं तो बताइए बी कितने समय के लिए पूंजी लगाई। बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। ठीक, तो ये अनुपात बी 5:6 है और मुनाफा इनका 5:9 है। तो ए कितने समय तक का लगाया, 8वें महीने के बाद अपना पूंजी लगाया, मतलब 8 महीने तक ए लगाया था। और बी का समय पता नहीं है तो बी का रख देंगे कितना, 6 गुणे x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका समय पता नहीं है। ठीक, अब इसको कर देंगे, ये मुनाफा कितना हो रहा है इनका 5:9, तो 5 गुणे 8, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, बटे 6x, उसके बाद 5/9 इनका जो है मुनाफा हो रहा है। 5 5 से कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक, और उसके बाद में ये 3 से काटेंगे 9 को, 3 3 9, तो 4 3 12, यानी कि बी 12 महीने तक का अपना पूंजी लगाया था। बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी, 12 महीने के लिए। ठीक, ये आपका आंसर होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए रुपये 450 के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है। कुछ समय बाद रुपये 300 के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में मुनाफे को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता हो तो बताएं कि बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ। ठीक, सेम चीज़ वही है, 450 ये 12 महीने के लिए लगेगा और 300 रुपये बी लगाता है, कितने समय के लिए ये पता नहीं है। और इनका मुनाफा 2:1 में, यानी कि 2/1 हो गया। 450 गुणे 12/300 गुणे x कर देंगे। ठीक, उसके बाद में 0 0 से कट गया और 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 6 30। तो उसके बाद 6 से काटेंगे 12 को, 6 दूना 12। उसके बाद 2 से काटेंगे 2 को, तो x बराबर 9, यानी कि बी 9 महीने के, यानी कि तो बताएं बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ, 9 महीने बाद। ठीक, 1 महीने बाद शामिल हुआ। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 8 महीने तक 100 गायें रखता है। बी उसे 2 महीने तक कितनी गायें रखे यदि वह ए की रकम का 1/2 गुणा अदा करता है। मैंने पैसा जो दे रहा है वो 3/2 यानी 1.5 गुना दे रहा है। तो ए जो है 8 है, 100 गायें रखता है 8 महीने तक। बी का पता नहीं तो बी का रख दिए 2x। अब इसको 800/2x कर दिए, अनुपात का मतलब बटे होता है। इधर कितना दे रहा है ये, बी दे रहा है 2, बी का मतलब ए का कितना दे रहा है बी, 3/2। ठीक, यानी कि कितना दे रहा है, बी देगा 3। इसको अनुपात में जब बनाएंगे, यानी कि बी 3 अनुपात में दे रहा है और ए 2 अनुपात में दे रहा है। ठीक, तो इसको बट्टे में कर देंगे तो 2/3, यानी कि ये दे रहा है कितना, 2 अनुपात में दे रहा है और बी दे रहा है 3। अब इसको काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 400 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2 400 को, तो यह हो जाएगा 200। उसके बाद में फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 600, यानी कि बी 2 महीने तक कितनी गाय रखेगा, 600 गाय। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को रखता है। यदि बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो तो वह शेष 3 महीने तक कितने बैल रख सकता है। ठीक, एक ए अनुपात बी बराबर 7 गुणे 90, 90 रखता है ये। उसके बाद में बी गुणे एक्स, यानी कि ये कितना रखा है, बी का अनुपात कितना है, 3 महीने के लिए रखेगा तो ये 3 गुणे एक्स हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना दे रहा है, ए का आधा दे रहा है।
ए का आधा पैसा अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको। एक तो ए अनुपात बी जब करेंगे, यानी कि ए दे रहा है 2 अनुपात में और ए दे रहा है बी दे रहा है 1 अनुपात में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 7 गुणे 90 बटे 3 से, ये जो है 3 रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि 10 महीने की बात हो रही है, तो 7 महीने तक किया, 3 महीने तक बी रख रहा है, तो 3 गुणे एक्स हो जाएगा। एक्स का समय पता नहीं है, और ये अदा कितना कर रहा है, दुगुना अदा कर रहा है बी का, ए बी का दुगुना अदा कर, तो ये 2/1 हो गया। अब इसको 90 को 3 से काटेंगे, 30×3 = 90 हो गया। उसके बाद में फिर इसको 2 से काटेंगे तो 15 हो गया, तो 15×7 = 105, यानी कि x बराबर 105 हो गया। ये 3 महीने के लिए 105 बैल बी रखेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, ए बी और सी एक वीडियो कैसेट 350 में किराए पर लेते हैं, यदि वे उसको क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे एवं 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो सी किराया कितना देगा? ठीक, अब देखिए इसको सीधे अनुपात में रख देंगे, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, ए कितने घंटे के लिए देखता है? 6, और बी देखता है 10 घंटे के लिए, और 12 बी 12 घंटे के लिए इस्तेमाल करता है। इसको 2 से काटे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, कुल कितना हो गया? 14, और 14 अनुपात बराबर दिया, कितना देना है, दे रहा है 350 रुपये। 14 को 350 से 350 को 14 करेंगे तो 14 × 28, और 14 × 28 हो जाएगा, 7 बचेगा, 14 × 5 = 70, 1 अनुपात बराबर 25 हो गया। ठीक, 1 अनुपात बराबर 25, तो अगर ए का देखेंगे तो 25 दिया 150 हो जाएगा, 25 दिया 75 हो जाएगा, और बी का देखेंगे तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा। ये बी का रुपये बी देगा, अदा करेगा, और सी जो करेंगे 25 का 150, ये सी 150 रुपये अदा करेगा। अब देख लिया, 175 125 200 हो गया, और 150 ये 350 हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए धन्यवाद।